ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आनंदवाणी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरी नई कॉमेंट्री और नई क्लासेस आपको मिलती रहे। ओम शांति। एक बहन ने मैसेज किया है और पूछा है कि योग और याद में क्या अंतर है, क्योंकि बाबा मूल्यों में दोनों ही बातें बताते हैं। बाबा कई बार कहते हैं कि बच्चे, योग शब्द कठिन लगता है तो याद में रहो। तो बहन पूछ रही हैं कि योग और याद में क्या अंतर है, और क्या याद से भी विक्रम विनाश होते हैं। ये प्रश्न है उनका। तो आइए आज थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। वैसे तो नाम से ही पता चल जाता है, बाबा हमें राजयोग सिखाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे कि हम राजाओं के राजा बनते हैं, महाराजा बनते हैं। बाबा हमें राज याद नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं तो कोई ना कोई राज तो होगा इस बात में। तो थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि योग और याद में क्या अंतर है। पहले हम देखते हैं योग। वैसे योग और याद दोनों की तीन तीन अवस्थाएं हैं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम योग की बात करते हैं। योग की एक पहली अवस्था है कि मैं योग करने के लिए जा रहा हूँ। 1 घंटा 2 घंटा मैं योग करने के लिए बैठा और मैं उठ के वापस आया। इन तीनों सिचुएशन में मैं था। मैं यानी देह का भान था। मैं योग करने जा रहा हूँ, मैं योग करने बैठा हूँ और मैं योग करके वापस आ रहा हूँ। भले 1 घंटा 2 घंटा, कई लोग अपने चार्ट में लिखते हैं 6 घंटे 8 घंटे। नो डाउट वो बैठे हैं, लेकिन इसे हम योग नहीं कहेंगे, क्योंकि इस दरमियान 10 बार हम घड़ी देख रहे हैं, घड़ी की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। बहुत सारे थॉट चल रहे हैं, संकल्प चल रहे हैं। तो ये एक साधारण सी अवस्था है, जिसे हम योग नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हम बैठे ज़रूर हैं शरीर से। और इससे कोई बहुत बड़ी प्राप्ति नहीं है, और ना ही इससे कोई विक्रम विनाश होने वाले हैं। हाँ, हमारा थोड़ा समय सफल होता है, हम व्यर्थ से थोड़ा बच जाते हैं, और बाबा के सामने बैठे हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई बेनिफिट तो होगा ही, लेकिन इससे विक्रम विनाश नहीं होंगे, और इसे योग नहीं कहेंगे। योग की दूसरी अवस्था है, मैं योग करने के लिए गया, मैं बैठा। अब उसमें मैं था, यानी कि देहभान था कि मैं योग कर रहा हूँ, मैं आंखें खुली रख के योग कर रहा हूँ, मैं कमेंट्री सुन रहा हूँ, यानी मैं कहीं ना कहीं है। लेकिन बीच में 1 2 मिनट 5 मिनट ऐसे आए कि मैं बॉडी से डिटैच हो गया, मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हो गया और मैं बाबा से कनेक्ट हो गया। उस वक्त विजुअलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं, और ना ही किसी कमेंट्री की ज़रूरत है, बस मैं लीन हो गया। ऐसा 1 2 मिनट या 5 मिनट के लिए अगर होता है तो उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे हम योग कहेंगे, लेकिन इससे भी विक्रम विनाश नहीं होंगे, क्योंकि ये अवस्था बहुत थोड़ी देर के लिए आई। अब हम बात करते हैं योग की तीसरी अवस्था, तीसरी स्टेज। उसके लिए मुझे किसी ख़ास स्थान की ज़रूरत नहीं है, सामने लाल लाइट की ज़रूरत नहीं है, किसी कमेंट्री की ज़रूरत नहीं है, किसी सिचुएशन की कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है तो ही होगा। ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मैं चाहे जहाँ भी हूँ, जब भी चाहूँ, मैं बाबा से कनेक्ट हो गया। और लास्ट में ये अवस्था हमें बहुत काम आने वाली है। इस अवस्था का हमें अभ्यास करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए,
किसी भी जगह, किसी भी समय मैं बस बैठ गया और 1 सेकंड में मैं बाबा से कनेक्ट हो गया। मेरे थॉट स्लो हो गए, ज़ीरो तो होना मुश्किल है लेकिन स्लो हो गए। इसे हम योग कहेंगे और पूरी तरह से बाबा में मैं लवलीन हो गया। ये है ज्वालामुखी योग। इसका अभ्यास हमें करना चाहिए। इसी से विक्रम विनाश होंगे। ये जो योग की तीसरी अवस्था है, इससे हमारे विक्रम विनाश होते हैं। अब हम बात करेंगे याद की। याद की भी 3 अवस्थाएं हैं। पहली याद साधारण याद है। जैसे हम किसी से एक बार मिल लें, किसी को एक बार देख लें, चेहरा देख लें, तब भी हम उसे याद कर सकते हैं। ठीक उससे विपरीत अगर हमने किसी को नहीं देखा, हम किसी से नहीं मिले, लेकिन हमने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है, उनके गुणों के आधार से भी, उनकी विशेषताओं के आधार से भी हम उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं। तो ये एक साधारण याद है। अगर मैं एक आत्मा हूँ, ये शिव बाबा हैं, मेरे बाबा हैं, ऐसे अगर हम याद कर रहे हैं, पूरा दिन भी ऐसे याद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, व्यर्थ से हम बचे रहेंगे। लेकिन इस याद से विक्रम विनाश नहीं होंगे। हम सिर्फ बाबा को याद कर रहे हैं, उनके गुणों को याद कर रहे हैं, सतयुग को याद कर रहे हैं, प्राप्तियों को याद कर रहे हैं, परमधाम को याद कर रहे हैं, लेकिन एक साधारण याद है। दूसरी एक याद है जिसे बाबा मुरलियों में कहते हैं आशिक माशूक वाली याद। आशिक माशूक एक दूसरे को याद करते नहीं हैं, उन्हें एक दूसरे की याद सहज ही आ जाती है। वो याद में डूबे रहते हैं, हर बात में, काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, उन्हें एक दूसरे की याद आती है। अगर हमें बाबा की ऐसी याद आ रही है तो ये पहली अवस्था से थोड़ी ऊंची अवस्था है। मतलब हम 24 घंटे, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाबा को हम अगर ऐसे याद कर रहे हैं तो ये एक अच्छी अवस्था है। लेकिन विक्रम विनाश तो इस याद से भी नहीं होंगे। हाँ, इससे हमारा बाबा से प्यार बढ़ेगा, बाबा का प्यार हम फील करेंगे, ये हो सकता है। इससे हमें बहुत अच्छा लगे और हम व्यर्थ से तो डेफिनेटली बचे ही रहेंगे। हमारी स्थिति भी धीरे धीरे अच्छी बनेगी, लेकिन विक्रम विनाश इस याद से भी नहीं होंगे। अब याद की तीसरी अवस्था है, वो है जैसे राधा कृष्ण को याद करती थी। उससे भी ऊंची अवस्था थी मीरा की। मीरा कृष्ण को याद नहीं करती थी, मीरा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्ण में लीन हो गई। उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। जिस तरफ देखे उस तरफ उसे कृष्ण ही दिखाई देता था। पूरी दुनिया जैसे मीरा के लिए कृष्ण बन गई। ये है याद की तीसरी अवस्था। ऐसे ही अगर ये पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए शिवमय बन जाए, हमें चारों तरफ बाबा ही बाबा दिखाई दे, और अगर हम इस तरह से बाबा को याद कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस याद से विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि इस याद में मैं रहूँगा ही नहीं। जैसे मीरा रही ही नहीं, मीरा लीन हो गई, मीरा लवलीन हो गई, ऐसे ही अगर हम बाबा में लवलीन हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे विक्रम विनाश होते हैं। तो याद और योग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मेरा योग पहली अवस्था का है या दूसरी अवस्था का है तो उससे तीसरी अवस्था की याद बहुत अच्छी है, और अगर मेरी याद पहली या दूसरी अवस्था की है तो उससे तीसरी अवस्था वाला योग बहुत बेटर है। तो यही था याद और योग में अंतर। एक्चुअली ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज इतना ही।
ओम शांति।